नमस्कार दोस्तों। मैं आज दोबारा आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ और क्लास 10 कम्युनिकेटिव इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर लेके, जिसका नाम है अ शेडी प्लॉट। ये जो कहानी होने जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही दिलचस्प कहानी होने जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है सस्पेंस। और वो सस्पेंस किस चीज का आएगा? घोस्ट का। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने। किसकी बात? इस चुड़ैल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? चुड़ैल की बात कर रहा हूं। इस कहानी में आप देखेंगे कि आखिर इस चुड़ैल ने, इस भूतनी ने क्या किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए आपकी कहानी स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी से पहले ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकती है ऑथर के बारे में। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे मेन चीज है, आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको हर एक स्टोरी का जो ऑथर है उसका नाम पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस कहानी के ऑथर का नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं ऑथर के बारे में। एलसी ब्राउन। ऑथर का नाम क्या है बेटा? एलसी ब्राउन वॉज एन अमेरिकन राइटर। तो ध्यान से सुनिएगा। कौन सी? अमेरिकन राइटर। अमेरिका की अमेरिकन राइटर हु वॉज फेमस फॉर ह्यूमरस एंड इमेजिनेटिव शॉर्ट स्टोरीज। ह्यूमरस आपको पता ही है, मजाक, हंसी, जिसके लिए वो पहचानी जाती थी। कौन पहचानी जाती थी प्यारे बच्चों? एलसी ब्राउन। शी लाइक टू राइट स्टोरीज दैट मिक्स्ड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स लाइक घोस्ट्स। ध्यान से देखिए, घोस्ट्स विद फनी एंड मीनिंगफुल सिचुएशंस। तो इनकी कहानियों में आप क्या देखेंगे? सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल वो चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों जो नेचुरल नहीं है, जिसमें सुपर पावर हो। और वो सुपर पावर आपको मिलेगी इनकी स्टोरी के अंदर, जिसका नाम है अ शेडी प्लॉट। क्या नाम है? अ शेडी प्लॉट। हर स्टोरीज ऑफन टीच लेसन्स इन अ लाइट हार्टेड वे, मेकिंग रीडर्स लाफ while also making them think। तो जब भी रीडर्स इनकी स्टोरी को पढ़ते हैं तो पहले तो हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन उसके बाद सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब वो क्या सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो आपको पता लगेगा जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे। A Shady Plot is one of our most popular works because it combines ghost comedy and real life problems। तो यहां पर क्या बताया गया है? कंबाइन किया गया है किसको? घोस्ट को। और साथ में किसको? रियल लाइफ सिचुएशन को। रियल लाइफ सिचुएशन क्या है वो हम आगे जानेंगे। अब आप देखिए थीम ऑफ द स्टोरी। तो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीबीएसई थीम ऑफ द स्टोरी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो कुछ इसके अंदर जो थीम बनाई गई है, जरा सुनिए। द स्टोरी इज अ सुपर नेचुरल कॉमेडी। क्या है ये स्टोरी? सुपर नेचुरल, लेकिन इसमें फन है। कॉमेडी मीन्स फनी अंदाज में, जो आपको बताया गया है। द प्रेशर फेस्ड बाय राइटर्स टू क्रिएट न्यू आइडियाज। क्योंकि इसके अंदर जो राइटर हैं उसके ऊपर पूरा प्रेशर, प्रेशर ही प्रेशर। अब वो इतना प्रेशर कि वो जो राइटर है वो उसको झेल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर है स्टोरी लिखने का। क्योंकि अगर उसने स्टोरी नहीं लिखी तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? वो अपनी वाइफ की जो शॉपिंग है, आखिर उसका एक्सपेंडिचर पूरा कैसे कर पाएगा? तो वो जो प्रेशर है, वो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। और इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर दो जने हैं हस्बैंड और वाइफ, तो उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट, द ह्यूमरस साइड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसके अंदर अलग अलग हैं, जो आपको स्टोरी में पता लगेगा। हाउ ओवर यूजिंग वन आइडिया कैन कोज प्रॉब्लम्स। अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो क्या होगा? आप अपने दिमाग को हार्म कर लेंगे। किसको? अरे बुड़बक, किसको? दिमाग को हार्म कर लेंगे। देखिए, ओवर यूजिंग वन आइडिया कैन कोज प्रॉब्लम्स। आपने ओवर यूज नहीं करना है, याद रखिए। ज्यादा यूज करोगे तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट क्रिएटिविटी शुड बी बैलेंस्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए, लेकिन बैलेंस होनी चाहिए किसके साथ? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो ये जो स्टोरी है शेडी प्लॉट,
घोस्ट स्टोरी है, और जो घोस्ट है वो आपके बिल्कुल सामने है। तो प्यारे बच्चों, अब ज्यादा हम वेट नहीं करेंगे, और इससे पहले कि हम स्टोरी आपको समझाएं, तो मैं अक्सर हमेशा आपको बोलता हूं, क्या बोलता हूं, किसी भी स्टोरी के ऊपर अगर आपने कमांड बनानी है तो उससे पहले आपको उस स्टोरी के करेक्टर्स के बारे में जानना होगा। जब तक आपको करेक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा तो स्टोरी आपको समझ में आएगी कैसे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, तो स्टोरी करने से पहले आपको करेक्टर्स याद रखने होंगे, क्योंकि सीबीएसई में क्वेश्चंस करेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है। फर्स्ट इज जॉन हैलॉक। जॉन हैलॉक जो कि मेन करेक्टर है इस स्टोरी का। ये देखिए प्यारे बच्चों, जॉन हैलॉक जो कि बहुत ज्यादा मेन करेक्टर है। जॉन हैलॉक इज अ राइटर हु राइट घोस्ट स्टोरीज फॉर मैगजीन्स। ये ऐसा राइटर है जो मैगजीन्स के लिए क्या लिखता था, घोस्ट स्टोरी लिखता था। क्या लिखता था, घोस्ट स्टोरी लिखता था। ही इज क्रिएटिव बट करंटली सफर्स फ्रॉम राइटर्स ब्लॉक, विच मींस ही कैन नॉट थिंक ऑफ न्यू आइडियाज। क्रिएटिव तो था, लेकिन जो इस बार होने जा रहा था इसके साथ में, इसका जो पब्लिशर था जिसका नाम जेनकिंस था, उसने इसको बोला कि इस बार तुम लिखोगे किसके बारे में, घोस्ट के बारे में। और घोस्ट के बारे में लिखना इतना आसान कहाँ है। घोस्ट के बारे में लिखने से पहले आपको अपने दिमाग के अंदर वो इमेज लेके आनी पड़ेगी, और दिमाग में अगर आपकी इमेज आई और रात का अगर समय हुआ तो आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है। तो इसीलिए इसके दिमाग में नए आइडियाज नहीं आ पा रहे थे। ही इज काइंड हार्टेड बट समटाइम्स केयरलेस अबाउट हाउ हिज एक्शंस अफेक्ट अदर्स। तो कुछ केयरलेसनेस भी थी इसकी, वो आपको स्टोरी में पता लगी जाएगी। नेक्स्ट करेक्टर इज हेलन। तो याद रखिए, ये जो चुड़ैल है, अब इस चुड़ैल का भी तो कोई नाम होगा ना। क्या नाम है इस चुड़ैल का? नाम है हेलन। क्या नाम है? हेलन, हेलन, हेलन। हेलन इज अ घोस्ट हु विजिट्स जॉन। और ऐसी चुड़ैल है, ऐसी चुड़ैल है जो विजिट करती है कहाँ? जॉन हैलॉक के घर पर। अब देखो ना, दिमाग सठिया गया, सोच रहा है पगला कहीं का ना हो, तो पागल हो गया है, दिमाग में आइडिया ही नहीं आ रहा है घोस्ट स्टोरी का। और देखो घोस्ट ही आ गया इसके पास, इमेज क्रिएटिव कर रहा है कि भूतनी की स्टोरी की, और भूतनी खुद चल के आ गई। तो वो जो भूतनी है जिसका नाम क्या है? हेलन। क्या नाम है? हेलन, हु विजिट्स जॉन, जो खुद चल के आई। शी रिप्रेजेंट्स ऑल घोस्ट हु आर टायर्ड ऑफ बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन इन स्टोरीज। बहुत तंग आ चुकी है। किस लिए तंग आ चुकी है? ये कह रही है कि हम बहुत थक चुके हैं। बताओ, भूतनी कहीं की ना हो तो ऐसा कहती है कि हम बहुत थक चुके हैं। अरे ऐसा क्या काम कर रहे हो, मरने के बाद तुम भूतनी बन गई हो और उसके बाद भी कहती हो हम थक चुके हैं। अब देखिए कहां थक चुके हैं। झूठ बोलती है कहीं की ना हो तो। शी इज बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड स्पीक स्ट्रांगली फॉर द राइट्स ऑफ घोस्ट। कमीनी कहीं की ना हो तो घोस्ट के अधिकारों के बारे में बात कर रही है। अबे जो मर गई तो उसके बाद में राइट्स कहाँ आएंगे? यहाँ जिंदा लोगों को तो राइट्स मिल नहीं रहा, मरने के बाद भूतनी को राइट चाहिए। हद हो गई इस भूतनी की। हर करेक्टर एड्स ह्यूमर एंड डिलीवर्स द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी। अब जो इसका करेक्टर है वो क्या ऐड करता है? ह्यूमर, हंसी। क्या ऐड करता है? हंसी। और डिलीवर्स द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी। और जो मेन मैसेज होगा वो आपको पता लगेगा इस चुड़ैल भूतनी के द्वारा। ध्यान से देखिए बेटा, आगे है लविनिया हैलॉक। लविनिया हैलॉक कौन? जॉन हैलॉक की वाइफ। क्या बोला रे? जॉन हैलॉक की वाइफ लविनिया हैलॉक। लविनिया इज अ जॉन्स वाइफ। शी इज इमोशनल, ड्रामेटिक एंड सस्पिशियस बाय नेचर। अबे शक्की किस्म की वाइफ है। किस प्रकार की वाइफ है? शक्की, बहुत शक करती है अपने पति के ऊपर। बताओ, पति के ऊपर शक कर रही है। Because of a misunderstanding, she thinks John is cheating on her, which creates tension and comedy. बताओ, पति के ऊपर शक कर रही है। क्या शक कर रही है? कि जो इसका पति जॉन हैलॉक है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इतना भी नहीं पता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अबे जिंदा इंसान के साथ करता हुआ तो अच्छा लगता है, भूतनी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहां से अच्छा लगेगा बताओ। तो इस प्रकार की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो किसकी है? लविनिया हैलॉक की। अगले हैं ग्लैडोलिया। अब ग्लैडोलिया, ये देखिए बेटा, ये है ग्लैडोलिया। बुड़बक कुक कहीं की ना हो तो।
क्या घर का काम करती है और खाना बनाती है। बताओ, ग्लेडोलिया इज द मेड इन जोन्स हाउस। नौकरानी है, लेकिन नौकरानी भी बिल्कुल होशियार नौकरानी है। शी इज वेरी फियरफुल ऑफ घोस्ट एंड क्विट्स हर जॉब व्हेन शी फील्स समथिंग स्ट्रेंज इन द हाउस। जॉन को इसने वार्निंग दे दी। और क्या वार्निंग दे दी? कि हमें लगता है कि इस घर में कुछ अलग हो रहा है। अब बताओ, अलग हो रहा है तो तेरा क्या जाता है रे? अलग हो रहा है, होने दे। लेकिन फिर भी वार्निंग दे रही कि नहीं, छोड़ के चली जाऊंगी। आपको तो पता है आज के टाइम में कुक कहाँ मिलते हैं रे? कुक नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं मिला। अगला देखिए, हर रिएक्शन एड्स टू द सस्पेंस एंड ह्यूमर। और जो इसका रिएक्शन है वो भी ऐड करेगा, किस चीज को? सस्पेंस और ह्यूमर को। आगे आपको बताते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। तो थोड़े से लिटरेरी डिवाइसेस जल्दी से सुन लीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। पहला है आयरनी। अ घोस्ट आस्किंग अ राइटर नॉट टू राइट घोस्ट स्टोरीज इज फनी एंड अनएक्सपेक्टेड। बताओ, भूतनी आस्किंग अ राइटर नॉट टू राइट घोस्ट स्टोरीज इज फनी। अब बताओ, ये कह रही है कि घोस्ट की स्टोरी फन में नहीं लिखना। अबे फन में लिखेगा तो हमसे डरेगा कौन? तो यही बोल रही है, फन्नी नहीं करना, इसको डरावनी बनाना। कैसी बनानी है? डरावनी बनानी है। सटायर, द स्टोरी जेंटली मॉक्स सोसाइटीज ऑब्सेशन विद घोस्ट स्टोरी। आज का जो समाज है उसका कितना ज्यादा ऑब्सेशन है घोस्ट की स्टोरी के बारे में, तो उसके लिए कमेंट किया गया है, सटायर किया गया है। नेक्स्ट इज डायलॉग। द कन्वर्सेशंस बिटवीन कैरेक्टर्स मेक द स्टोरी लाइवली, ह्यूमरस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो कन्वर्सेशन है बिटवीन कैरेक्टर्स, तो इसीलिए डायलॉग्स बताया गया है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। घोस्ट आर शोन हैविंग ह्यूमन फीलिंग्स, थॉट्स एंड प्रॉब्लम्स। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हैविंग ह्यूमन फीलिंग्स, थॉट्स एंड प्रॉब्लम्स। बताओ, ह्यूमन फीलिंग्स है। अब ह्यूमन फीलिंग्स है, ह्यूमन थॉट्स है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, तो घोस्ट काहे के हुए रे? बताओ जरा। ह्यूमन फीलिंग्स लेके आ रहे हैं और फिर कहते हैं हम घोस्ट हैं। बताओ, चुड़ैल कहीं की ना हो तो, भूतनी कहीं की ना हो तो, है ह्यूमन फीलिंग्स लेके आ रही है। ह्यूमन फीलिंग किस बात की? अबे जब मर गई तो ह्यूमन फीलिंग किस बात की? कमाल करती है ये भी। इसीलिए पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? पर्सोनिफिकेशन। जब कोई नॉन लिविंग थिंग डज द वर्क ऑफ लिविंग, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। भूतनी कहीं की ना हो तो पर्सोनिफिकेशन में आ गई। सिचुएशनल कॉमेडी। फनी सिचुएशंस अराइज ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन जॉन एंड लविनिया। तो कुछ फनी सिचुएशंस बताई गई हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी किसके किसके बीच में? जॉन एंड लविनिया के बीच में। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, तो अब हम आगे शुरुआत करते हैं इस कहानी की। किसकी शुरुआत? कहानी की। यही तो आप सोच रहे थे कि कब समरी आए और कब आपको अच्छा लगे। तो कहानी स्टार्ट होती है, अ शेडी प्लॉट इज अ ह्यूमरस स्टोरी। तो याद रखिएगा, भूतनी तो है, ह्यूमरस होती है। कैसी होती है? ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब ह्यूमरस, हंसने वाली ह्यूमरस। अबाउट जॉन हैलॉक, अ राइटर हु अर्न्स मनी बाय राइटिंग घोस्ट स्टोरीज। अब जो हमारे राइटर साहब हैं जॉन हैलॉक, ये पैसा कमाते हैं। अब पैसा ये कैसे कमाते हैं? राइटिंग घोस्ट स्टोरीज फॉर अ मैगजीन। एडिटर नेम जेनकिंस। अब ये बेटा जो जेनकिंस है ये पब्लिशर है। अब आपको पता ही है, पब्लिशर आपकी स्टोरी को पब्लिश तभी करेगा जब आप पब्लिशर के अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी बनाएंगे। अगर आप पब्लिशर के अकॉर्डिंग स्टोरी नहीं बनाएंगे तो पब्लिशर आपकी स्टोरी को पब्लिश नहीं करेगा। तो आपको कहना मानना पड़ेगा किसका? पब्लिशर का। तो इस बेचारे को भी अब पब्लिशर की बात सुननी थी। अगर नहीं सुनेगा तो पैसा कहां से कमाएगा रे? पैसा, बिना पैसे के तो कुछ नहीं है। तो इसने सोचा मानना पड़ेगा। Whenever Jenkins asks him for a ghost story, John somehow manages to write one, though he often struggles to find inspiration. अब सोच में तो पड़ गया कि घोस्ट स्टोरी लिखनी पड़ेगी, लेकिन अब इंस्पिरेशन लाए कहां से? ऐसे घोस्ट स्टोरी समझ में थोड़ी ना आती है, तो दिमाग के अंदर आइडिया कहां से आए? बताइए आप। वन डे while John is facing difficulty in writing, तो बैठ गया स्टोरी को सोच रहा है कि मैं स्टोरी लिखूं क्या।
ही हियर्स अ वॉइस नियर द डोर। रात का समय, सोच के देखिए, आधे कमरे में अंधेरा, आधे कमरे में उजाला। रात के समय में बैठ गया, स्टोरी सोच रहा है। क्या सोच रहा है? स्टोरी सोच रहा है। तभी एक आवाज आई। नियर द डोर ही लुक्स अराउंड एंड नोटिसेस दैट समथिंग स्ट्रेंज इज टेकिंग शेप। कोई शेप बनती जा रही थी। जैसे कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है, तो यहां पर शेप असेंबल हो रही है। अब एक साइड से तो हाथ आ रहा है, अरे ऊपर से दो टांग आ रही है। अब वो सोच में पड़ गया कि ये अलग अलग शेप किसकी है रे? किसकी? ये देखिए, ये अलग अलग शेप किसकी है? हाथ आ रहा है, टांग आ रही है, मुंह आ रहा है। बताओ, भूतनी भी असेंबल होके आ रही है। हद हो गई भाई। देन लाइक अ फिगर फॉर्मिंग इन अ कार्टून, ऐसा लगा कि जैसे कार्टून आपने देखे होंगे, किसी का टूटा हुआ हाथ आ रहा है, किसी की टांग आ रही है और वो जुड़ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। सून द शेप बिकम्स क्लियर, लेकिन धीरे धीरे वो जो शेप थी बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो गई। इट इज अ घोस्ट, और वो थी चुड़ैल, भूतनी, जिसका नाम था, प्यारे बच्चों, हेलन। क्या नाम था? हेलन। Instead of being frightening, Helen speaks confidently and calmly. ना तो क्या था उसने, क्योंकि खुद ही भूतनी थी, और कॉन्फिडेंटली उसने बात करनी शुरू की। किससे? किससे बात करनी शुरू की? जॉन हैलॉक से। Helen tells John that he should stop troubling spirits for help in writing ghost stories. अब हेलन ने आके वार्निंग दिया उसको। क्या वार्निंग दी? कि तुम हमें ट्रबल पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बार बार तुम घोस्ट को सोचते हो कि वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए, लेकिन हम हेल्प करने के लिए अब नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम थक चुके हैं। ह्यूमन बार बार हमें बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? शी एक्सप्लेन्स दैट शी वॉज अ राइटर during her lifetime, and then she along with other spirits has organized the writer इंस्पिरेशन ब्यूरो। याद रखिए प्यारे बच्चों, क्या बनाया उन्होंने? एक राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो बनाया। यानी कि भूतनिया जो लिखने वाली थी, उन्होंने अपना एक ब्यूरो बना लिया, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी घोस्ट स्टोरी के बारे में सोचेगा, हम उसकी हेल्प करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हेल्प करेंगे। अकॉर्डिंग टू हर, घोस्ट आर टायर्ड ऑफ बीइंग मिसयूज्ड इन ह्यूमन लिटरेचर। अब उसका मानना यह था कि बार बार हमें बुलाते हैं, बार बार बुला के हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अरे हम भी तो हैं, हम भी तो थकते हैं। क्या हम नहीं थकेंगे? तुम थक सकते हो, तो हम क्यों नहीं थक सकते हैं? फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ऑल स्पिरिट्स हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ स्ट्राइक। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे। अब पहले तो नरेटर घबरा गया, डर गया। अरे मैं तो घोस्ट की स्टोरी सोच रहा था, लेकिन तुम कौन? और तुमने इतना बड़ा भाषण दे दिया और मुझे बताया भी नहीं तुम हो कौन? चुड़ैल। और एकदम से ऐसी चुड़ैल आ गई। एंड राइटर्स विल नो लॉन्गर रिसीव हेल्प फ्रॉम देम। और वो उसको बता रही है, क्या बता रही है? कि जब भी तुम घोस्ट के बारे में सोचते हो ना, हम तब आते हैं, लेकिन बार बार हमें बुलाया जाता है, तंग किया जाता है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं प्यारे बच्चों। कहाँ? स्ट्राइक में जा रहे हैं। एकदम से घबरा गया, डर गया। कौन डर गया? जॉन हैलॉक डर गया कि मैंने तो तुम्हें कोई इनविटेशन दिया ही नहीं, बिना इनविटेशन के तुम आ गई, मेरे पास आ गई। ओह, हैरान हुआ, परेशान हुआ। अरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया? कमाल होगी, घोस्ट की स्टोरी चल रही है और लाइट जा चुकी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे लगा कि ये हेलन ने ही कुछ कर दिया है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत नहीं बोलूंगा, प्लीज गलत नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए हेलन, माफ कर दीजिए। मैं तो अपने प्यारे बच्चों की स्टोरी सुना रहा हूँ, प्यारे बच्चों को स्टोरी सुना रहा हूँ तुम्हारी, जो कि बोर्ड में उनके काम आएगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपने हेल्प करनी है तो मेरे प्यारे बच्चों की हेल्प कीजिए, जिनका 10th में बोर्ड का एग्जाम है। ओह, थैंक गॉड, बच गए भाई आज तो। घोस्ट की स्टोरी, भूतनी की स्टोरी, भूतनी उठा के ले जाती अभी मेरे को, और फिर पता लगता कि सर तो गए, कहाँ ले गई भूतनी उठा के।
तो प्यारे बच्चों, ये था जो कि बार बार वो सोच रही थी कि ह्यूमन क्या कर रहा है, हमें तंग कर रहा है और हमें बार बार बुला रहा है, तो इसीलिए वो जा रहे थे स्ट्राइक पे। हेलन आस्क्ड जॉन टू यूज हिज इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल, तो इसीलिए उसने वार्निंग दी कि तुम ऐसा करो, अपने आसपास के जितने भी नियर एंड डियर वन हैं उनको वार्निंग दो। क्या वार्निंग दो? कि वो हमें तंग ना करें। क्या ना करें? तंग ना करें, बिल्कुल भी तंग ना करें। स्पेशली हिज वाइफ एंड हर फ्रेंड्स, नॉट टू यूज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्यारे बच्चों। अब इसको आप ओइजा बोलते हो या क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है विजी बोर्ड। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है? विजी बोर्ड। लेकिन अगर आप इसको ओइजा बोलते हो स्पेलिंग याद करने के लिए, तो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि सीबीएसई ने स्पेलिंग चेक करने हैं कि आपने स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखे हैं या नहीं लिखे। बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होगी बेटा? विजी बोर्ड्स होगी। टू कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, अब इसने क्या कहा कि अपनी वाइफ और उसकी जो सहेलियां हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको वार्निंग दो कि वो हमें बार बार तंग ना करे। क्यों? क्योंकि वो विजी बोर्ड लेके आते हैं और हमें बुलाते हैं और हम आना नहीं चाहते क्योंकि हम भी थक गए हैं। After saying this, Helen nods and disappears just before John's wife Lavinia enters the room. तभी क्या हुआ? एकदम से लवीनिया की एंट्री हुई रूम के अंदर, और जैसे ही उसकी एंट्री हुई उससे पहले ही जो घोस्ट हेलन है वो एकदम से डिसअपियर हो गई, वार्निंग देके। किसको? जॉन हेलप को। किसको? जॉन हेलप को। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है? लवीनिया इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज शी हैज बॉट अ विजी बोर्ड। कमाल देखो, आई बड़ी खुश होके कि माय डियर जॉन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ, कुछ लेके आई हूँ, गिफ्ट लेके आई हूँ। अब वो तो बेचारा पहले ही डरा हुआ था कि हाँ भाई, भूतनी से अभी अभी भूतनी गायब हुई, और उसको ये भी डर था कि कहीं मेरी वाइफ उसको देख ना ले, और अगर उसने उसको देख लिया तो हो सकता है आउट ऑफ कॉन्शियस हो जाए या कुछ और भी हो सकता है। तो इसीलिए वो बिल्कुल डरा हुआ था। लेकिन इसकी वाइफ ने कहा कि सरप्राइज, देखो मैं शॉपिंग करके आई हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? विजी बोर्ड लाई हूँ, एंड बिलीव्स इट विल मेक घोस्ट स्टोरी राइटिंग इजियर। और उसने कहा कि ये तुम्हें याद दिलवाएगा, प्लॉट कहानी बताएगा। क्यों? क्योंकि जब हम विजी बोर्ड पे जाएंगे तो हम स्पिरिट्स को बुलाएंगे और तुम्हारा जो मन करे वही स्पिरिट को बुलाओ। अभी तक तो तुम लाइब्रेरी में जाके धक्के खाते हो। क्या खाते हो? धक्के खाते हो। वहां किताबें के पन्ने पलटते रहते हो, पलटते रहते हो। अगर विलियम शेक्सपियर के बारे में सुनना है तो विलियम शेक्सपियर ढूंढोगे। अरे भाई, किसी और के बारे में सुनना है, किसी और बारे में सुनोगे। तो क्यों ना विजी बोर्ड में उसी को बुला लिया जाए। यानी ये विजी बोर्ड प्यारे बच्चों एक ऐसा गेम है, एक ऐसा गेम है कि आप जिसकी चाहे उसकी आत्मा को बुला सकते हो। अगर मैं विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखना चाहता हूं तो मैं विलियम शेक्सपियर को ही अपने आगे बुला लूंगा और उससे सारे क्वेश्चन कर लूंगा। तो ये है विजी बोर्ड। क्या है? विजी बोर्ड। देन सून शी ऑर्गेनाइजेज अ विजी बोर्ड पार्टी एट होम। अब बेटा, जब प्यारे बच्चों, जब जॉन ने ये बात सुनी वो एकदम से डर गया, पसीने छूटने लग गए उसके कि ये क्या। यानी कि जो वार्निंग दे के गई है घोस्ट, और मेरी वाइफ विजी बोर्ड को लेके आई, और उसके बाद वाइफ ने क्या किया? एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी। जॉन्स कुक ग्लैडोलिया। अब याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ग्लैडोलिया कौन है? जॉन की कुक। उसने उसको इन्फॉर्म्स हिम दैट लविनिया वांट्स हिम टू जॉइन द पार्टी। उस दिन क्या हुआ प्यारे बच्चों? जो औरतें बुलाई गई, जिसमें एक जो औरत थी जिसका नाम था लोरा हिंकल, उसका जो पार्टनर, उसकी जो पार्टनर थी वो नहीं आ पाई। तो ये जो गेम था ये पेयर में गेम था। अब उसकी पार्टनर आई नहीं, तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मैसेज भिजवाया जॉन के पास कि तुम ऐसा करो कि तुम मिसेस हिंकल के पार्टनर बन जाओ। अब वो वैसे घबरा गया कि बताओ, अब मैं पार्टनर बनूं? पहले तो मना कर दिया, लेकिन बेटा जब वाइफ ने बोल दिया तो जाना तो पड़ेगा ही। देन द रूम इज फुल ऑफ वीमेन हु आर ईगरली प्लेइंग विद द विजी बोर्ड। अब जो वो कमरा था बिल्कुल औरतों से भरा हुआ था, ये देखिए आप, और बीच में था विजी बोर्ड। अब डरते हुए घबराते हुए बेचारा क्या करता? ना जाता तो मरता, जाना तो पड़ेगा, और जाएगा फिर मरेगा। क्यों? क्योंकि भूतनी ने वार्निंग दी थी। क्या वार्निंग दी थी? अपनी वाइफ को समझाओ, उसकी सहेलियों को समझाओ कि विजी बोर्ड का यूज मत करो, मत करो, मत करो। और खुद विजी बोर्ड पर बैठने के लिए आ गया। बताओ, खुद यूज करने के लिए आ गया।
अब इतना बड़ा संकट, लेकिन करे तो करे क्या, कुछ नहीं कर सकता. ड्यूरिंग द सेशन, Laura Hinkle, one of Lavinia's friends, bends over the board. Suddenly the board spells out the word traitor. याद रखना प्यारे बच्चों, वर्ड निकल के आया ट्रेटर. जैसे ही वो डरते डरते बैठा, तभी उन्होंने स्प्रिट से पूछा, और जो स्पेलिंग बने, क्या बने प्यारे बच्चों? ट्रेटर, 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 धोखेबाज. और ये किसके लिए था? ये जॉन के लिए था. Clearly directed at John, when Roa asked the board to explain further, it spells ask him and then gives the name Helen. तो प्यारे बच्चों, जब और पूछने की कोशिश की तो उस बोर्ड में जो लेटर्स थे वो क्या बने? आस्क हिम. इसका मतलब जॉन से पूछो, कि बाकी तो सारी लेडीज हैं, अब एक ही तो जेंट था, और वो जेंट कौन था? जॉन था. तो इससे पूछो. और आगे नेम आया हेलन. अब उसकी वाइफ के दिमाग में, उसकी वाइफ की सहेलियों के दिमाग में वही बात आई कि ये क्या, यानी कि जॉन का कोई अफेयर चल रहा है. किसके साथ? हेलन के साथ. अब उन्हें क्या पता था कि ये हेलन है कौन? हेलन तो चुड़ैल थी. लेकिन अब इस बात को जॉन अपनी वाइफ को कैसे बताता प्यारे बच्चों? नहीं बता सकता था. The women begin whispering and become suspicious because someone named Helen seems to be closely connected to John. हर तरफ रोला ही रोला पड़ गया, हर तरफ हेलन हेलन हेलन, और सबने कहा हेलन, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. हर किसी ने कहा कि इसका मतलब तुम्हारा पति ट्रेटर है, धोखेबाज है. दिस क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टेंशन लीडिंग टू कंफ्यूजन इन जॉन्स पर्सनल लाइफ. और वही हुआ जो अक्सर होता है. अगर किसी की वाइफ को पता लगे कि उसके पति का एक्स्ट्रा अफेयर है, तो फिर क्या होगा? टेंशन बढ़ेगी. और वही टेंशन बढ़ गई, वही टेंशन बढ़ गई. मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लीडिंग टू कंफ्यूजन इन जॉन्स पर्सनल लाइफ. द स्टोरी एंड्स ह्यूमरसली शोइंग हाउ सुपरस्टिशन, इमेजिनेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कैन क्रिएट अननेसेसरी ट्रबल. तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ट्रबल क्रिएट करती है. और उसके बाद डाइवोर्स. देखिए प्यारे बच्चों, उसकी वाइफ ने क्या किया? मैसेज किया कि मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ. बताओ, जिस बेचारे ने कुछ नहीं किया, अब उस बेचारे को डाइवोर्स की धमकी मिली. क्या मिली प्यारे बच्चों? डाइवोर्स की धमकी मिल गई. अब वो डाइवोर्स क्या होता? अब इसके बाद जो थोड़ी सी जो स्टोरी थी उसमें क्या हुआ, जैसे ही ये बातचीत चल रही थी और वो जो लवीनिया थी जो अपनी तैयारी कर रही थी, तभी क्या हुआ प्यारे बच्चों, एकदम से जो हेलन थी, जो घोस्ट थी, वो आ गई जॉन हैलॉक के सामने. और जैसे ही वो जॉन हैलॉक के सामने आई, और उधर से उसकी जो वाइफ लवीनिया थी वो भी उसके पास आ रही थी, तो एकदम से जॉन घबरा गया कि कहीं मेरी वाइफ इस हेलन को ना देख ले. और वाइफ को डाउट हुआ कि आखिर ये बात किससे कर रहा है. अब उसको तो ये लगा कि कहीं मेरी वाइफ इसको देख ना ले, और अगर मेरी वाइफ ने उसको देख लिया तो मेरी वाइफ आउट ऑफ कॉन्शियस हो सकती है, या कुछ और भी हो सकता है उसकी वाइफ के साथ. कहीं अटैक ही ना आ जाए, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए. अब इस चक्कर में प्यारे बच्चों क्या हुआ, तभी उसकी वाइफ आई, और एकदम से उसकी वाइफ ने देख लिया कि वो कोई और नहीं, वो चुड़ैल थी. कौन थी? चुड़ैल. और उसकी वाइफ आउट ऑफ कॉन्शियस नहीं हुई, बजाय कि आउट ऑफ कॉन्शियस होने के उसकी वाइफ खुश हो गई, और उसे पता लगा कि ये है हेलन. तो उसने कहा, और तुमने क्या सोचा, कौन है हेलन? और फिर उसकी वाइफ ने उसको माफ कर दिया, क्योंकि उसको लग गया कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वही हमारे बीच में हुई. और इस प्रकार से जो हेलन थी वो वहां से वापस चलेगी. और जो ग्लेडोलिया, जो उनकी कुक थी, जो ये कह रही थी कि मैं विजी बोर्ड स्वीकार नहीं करूंगी, तो भी हेलन ने क्या किया, उसने उसको कहा कि जाओ इस विजी बोर्ड को जला दो. अब बेटा वाइफ भी खुश, जॉन हैलॉक हस्बैंड भी खुश, और जो उनकी कुक ग्लेडोलिया है वो भी खुश. और देखिए, स्टोरी दिमाग में नहीं आई, लेकिन खुद स्टोरी चलकर उसके पास आ गई. किसके पास आ गई? जॉन हैलॉक के पास. तो ये स्टोरी थी जिसका एंड आप सबके सामने हो गया है. कुछ वैल्यूज एंड मैसेज हैं जो आप लिख सकते हैं. ओवर यूजिंग आइडियाज कैन कोज हार्म. पहले भी आपको बताया था कि ओवर यूजिंग आइडियाज नहीं करने चाहिए. क्लियर कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप्स. अगर कोई ऐसी बात हो
तो प्यारे बच्चों, पता ही है, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब तक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। क्रिएटिविटी शुड बी यूज रिस्पॉन्सिबली। पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ मस्ट बी बैलेंस। दोनों को बैलेंस रखना पड़ता है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को। अगर आप नहीं रखेंगे तो इम्बैलेंस होंगे, और इम्बैलेंस होंगे तो घर में क्या होगा? डिशुम डिशुम डिशुम। क्या होगा? डिशुम डिशुम डिशुम। पता लगेगा कि मम्मी पापा लड़ रहे हैं। पापा बोलेंगे माता को, अपनी पापा बोलेंगे मम्मी को तू कुत्ती। क्या बोलेंगे? तू कुत्ती। और मम्मी बोलेगी तू कुत्ता। और हो सकता है प्यारे बच्चों आपको बोलना पड़ जाए कि मैं तुम्हारा पिल्ला या पिल्ली। ये भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मस्ट बी बैलेंस, बैलेंस रखनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन बी सोल्व थ्रू ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। मिसअंडरस्टैंडिंग को आप ट्रुथ से और ईमानदारी से ही केवल बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से भूतनी भी खुश, जॉन हैलक भी खुश, और उसकी वाइफ लवीनिया भी खुश। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने जो ये स्टोरी है तो इस प्रकार से खत्म हुई। कुछ कंक्लूजन है। अ शेडी प्लॉट इज एन एंटरटेनिंग एंड मीनिंगफुल स्टोरी। इट टीचेस स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स थ्रू ह्यूमर, इमेजिनेशन एंड सिंपल लैंग्वेज। ह्यूमर के द्वारा आपको अच्छा लगा होगा, जैसे मैंने आपको ह्यूमर के द्वारा समझाया वैसे ही ये स्टोरी भी क्या समझा रही है? ह्यूमर के द्वारा समझा रही है। द स्टोरी शोज दैट इवन स्केरी कैरेक्टर्स लाइक घोस्ट कैन टीच अस वैल्यूएबल लेसन्स इन अ फन वे। अब क्या सिखाया कि यहाँ तक कि जो स्केरी कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो हॉन्टेड हैं, वो भी आपको कोई चैप्टर या लेसन समझा सकते हैं। बिल्कुल कैसे ही? फनी वे में। कैसे समझा सकते हैं? फनी वे में। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, नो डाइवोर्स, नो डाइवोर्स, नो डाइवोर्स। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी है डी एंड होती है। और इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? इस स्टोरी से आपको सीखने को मिला कि मिसअंडरस्टैंडिंग कब क्रिएट होती है? जब आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता। तो कभी भी कम्युनिकेशन को मिस नहीं करना, कम्युनिकेशन चलता रहना चाहिए। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको नहीं भी अच्छी लगे तब भी आपका थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपका तो हमेशा थैंक यू वेरी मच रहेगा ही रहेगा। और ये आपके सामने नंबर दिया गया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट्स जो सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको इसमें अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।